Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the series of lecture on a very important topic, that is operating systems, also termed as OS. So let's get started. आपकी convenience के लिए मैंने handwritten hand notes भी बना रखे हैं जिनका link मैं आपको description में दे दूंगा. So the first question is, what is the operating system? Operating system होता क्या है? Operating system is an interface between a computer user and the computer hardware and controls the execution of all programs. Means to say, एक operating system एक ऐसा interface होता है जो कि हम जिस तरह के हम कंप्यूटर यूजर्स हैं हमारे दरमियान में और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में एक लिंक बनाता है और वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तमाम प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है जो भी हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट करने होते हैं, जो भी हमने कंप्यूटर पे चलानी होती हैं. सो दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम इसके एग्जांपल्स देख लें तो एग्जांपल्स में कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स है, विंडोज़ है, मैकिंटोश है, VMS है, OS 400 है, AIX है and ZS/OS operating systems include हैं. Okay, so the next question is, what is the difference between window and Windows? That is a very important interview question. इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि विंडो और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है. सो विंडो जो होती है दैट इज़ अ सिंगल बॉक्स जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, उसको आप विंडो सिंगल कहते हैं उस बॉक्स को, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो कर हो रही होती है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मिनिमाइज इट, व्हेन यू आर गोइंग टू मिनिमाइज दैट बॉक्स और विंडो, तो फिर जिस पे आप पहुंचेंगे उसको आप विंडोज़ कहते हैं, जिस पे आपकी तमाम एप्लीकेशंस जो होती हैं मीन्स टू से रन होती हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है जिस तरह, तो उसको होल को हम क्या कहेंगे कि ये एक विंडोज़ है. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड विंडोज़. सो द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं. मैंने इसे रिप्रेजेंट भी कर दिया है. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मजीद टू टाइप्स होती हैं. वन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम पढ़ रहे हैं. सेकंड इज़ द लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके भी टू स्ट्रीम्स होती हैं आगे. वन इज़ द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज़ द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज मीन जिसको आप खुद ब खुद चेंज कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहेंगे. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सके. मतलब जो उसके पास चीज़ें हैं कंप्यूटर के पास, उसको वो मैनेज कर सके अच्छे तरीके से. जैसे कि कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है और अगर कोई प्रोसेसेस को मैनेज करना है तो उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है कि पहले काम किसने करना है. ये सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल होता है. और अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब कोई भी काम यूज़र ने करना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने के लिए ये लेस इंटरेक्टिव हो जाता है यूजर्स के लिए, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो लेस रिकग्नाइजेबल टू ह्यूमंस है. और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि ये यूजर्स के लिए ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और यूज़र जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिवली यूज़ करते हैं. Okay, so the next question is, what is the primary difference between like primary and secondary memory? अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली एसेसिबल होती है प्रोसेसर या CPU. सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्टार्ट होती है. प्राइमरी मेमोरी फिर सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट करती है और इस तरह कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है. तो प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि CPU जो होता है वो उसको एक्सेस करता है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं या प्रोसेसर कह सकते हैं, वो उसको एक्सेस करता है.
ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जो कि वैनिश नहीं होती। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं हो सकती सीपीयू से। लाइक सीपीयू जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के नेचर ऑफ पार्ट की बात करें तो इसके अंदर आपके पास रैम आ जाती है, डेट इज़ अ वोलाटाइल इन नेचर, और आपके पास रोम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जो कि वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल होती है। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये हमेशा हमेशा नेचर के अंदर नॉन वोलाटाइल होगी, मीन्स टू से ये वैनिश नहीं होगी। ओके, अगर हम की बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी डिवाइसेस की बात करें तो ये कम एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरीज। ओके, सो नेक्स्ट इज द मेमोरी डिवाइस यूज्ड फॉर प्राइमरी आर सेमीकंडक्टर। जितने भी प्राइमरी डिवाइसेस मेमोरीज बनती हैं वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं। और अगर हम लाइक सेमीकंडक्टर्स that conduct some heat or electricity to some concern, और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरीज से बनती हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होती है, ये भी उसकी एक एग्जांपल हो सकती है। ओके, तो अगर हम मेन मेमोरी की जो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम मेन मेमोरी को भी इंक्लूड करते हैं, इंटरनल मेमोरी को भी इंक्लूड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें कंप्यूटर के अंदर तो रैम, रोम और जो कैश मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल्स हैं, और हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क जो एग्जांपल्स हैं वो सेकेंडरी मेमोरी की हैं। Okay, so if we talk about the CPU, the central processing unit and its components, तो इसमें 3 components included हैं। एक memory या secondary unit होता है, एक control unit होता है, and one is the arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit आगे मजीद 2 हिस्सों में divide होता है, logical unit and arithmetic unit, AU and LU. Okay, so memory और storage unit can store instruction. जो memory unit होता है आपका या secondary unit होता है वो store करता है instructions को जो आप उसको देते हैं। डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, डाटा को भी वो स्टोर करता है, और जो रिजल्ट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे होते हैं उनको भी वो स्टोर करता है। ये जो यूनिट होता है वो तमाम इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है दूसरे कंप्यूटर के पार्ट्स को जब भी इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी, हम इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं मेन मेमोरी का या प्राइमरी मेमोरी का। इसको मज़ीद हम रैम भी कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसकी जो हमें एडवांटेजेस होते हैं, डेट इज़ इट स्टोर्स ऑल द डाटा, तमाम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है ये। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं जो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जा रहे होते हैं उनको भी स्टोर करता है। फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करता है जो कि प्रोसेसिंग के बाद आती है, जो कि हमने आउटपुट को देना होता है। ऑब्वियसली इनपुट आया है तो हमने उसको प्रोसेस किया, तो जो फाइनल रिजल्ट आया है आउटपुट, उसको भी प्रोसेस करता है, उसको भी रिलीज करते हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। तमाम इनपुट और आउटपुट जो होती हैं ट्रांसमिशंस वो मेन मेमोरी के ही थ्रू होती हैं। और अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, दैट इज सीयू, तो ये तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स ने करने होते हैं। एक्चुअली जो डाटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस होते हैं वो तमाम के तमाम कंट्रोल यूनिट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल मींस टू कंट्रोल ऑल द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यही रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा की और इंस्ट्रक्शंस की ट्रांसफर की, मतलब कि कौन सा डाटा ट्रांसफर होना है, इसने कंट्रोल करना है, कौन सा डाटा गेन होना है इसने कंट्रोल करना है। और ये तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स और यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, बातचीत भी करता है और उनको मैनेज भी करता है। और उनकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मेन मेमोरी से हासिल करता है और उनको इंटरप्रेट करता है, उनको देखता है उसके अंदर क्या है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, बट ये कोई भी डाटा जो प्रोसेस नहीं करता या स्टोर नहीं करता। If we talk about ALU, that is the arithmetic logic unit, तो इसके अंदर 2 सबसेक्शंस होते हैं, one is the arithmetic section and the second one is the logical section। अगर हम अरिथमेटिक सेक्शन की बात करें तो इसने एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को परफॉर्म करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लॉजिकल सेक्शन की बात करें तो लॉजिकल सेक्शन में कंपेयरिंग होती है, सेलेक्टिंग होती है, मैचिंग होती है और मर्जिंग होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें डाटा के लिए होती हैं और तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।
If you have any question or query, you may ask in a comment section below. Don't forget to like, subscribe, and comment my channel. Thank you so much for your time.